हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के इस सेशन से हम एंगुलर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम एक थियोरेटिकल डिस्कशन करेंगे कि क्या वो टॉपिक है, कैसे उससे पढ़ना है, क्या उसका टॉपिक ऑफ कंटेंट रहेगा। ठीक है, कंटेंट ऑफ टॉपिक क्या रहेगा उसका, और ये सारी बेसिक चीज़ें। फिर नेक्स्ट सेशन से हम प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे कि प्रैक्टिकली उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो टॉपिक जो है वो है राउटिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है, जब भी आप एंगुलर के बारे में कहीं भी स्टडी करोगे तो आपको राउटिंग का नेम जरूर मिलेगा, क्योंकि आप कोई भी एप्लीकेशन बना लो, कहीं ना कहीं आपको उसमें राउटिंग यूज़ करना ही पड़ता है, राइट। तो इस सेशन में हम जस्ट ये देखेंगे कि राउटिंग है क्या, राउटिंग की नीड क्यों होती है, क्या उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, क्या सिंटैक्स रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, और एनालॉजी क्या है उसको समझने की। तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए अपना मेन फोकस क्या है कि राउटिंग क्या है। एक बार राउटिंग क्लियर हो गया फिर उसके बाद में हम बाकी चीज़ें भी क्लियर करेंगे। बट उससे पहले आपको बेसिक्स पता होना चाहिए एंगुलर के बारे में, जो भी सर्विस वगैरह अभी तक हमने पढ़ी है वो सब चीज़ें अगर आप जानोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ राउटिंग रहेगा। ओके, तो पहले हमने हेडिंग डाली हुई एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचरमैथ, फिर हमने लिखा है राउटिंग इन एंगुलर, और उसके बाद में हमारा मेन टॉपिक एज अ पॉइंटर मैंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि है क्या राउटिंग, व्हाट इज राउटिंग। ठीक है, तो राउटिंग इज हाउ एंगुलर हेल्प्स अस नेविगेट बिटवीन डिफरेंट व्यूज पेजेस इनसाइड अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। हम ये जानते हैं कि एंगुलर सिंगल पेज एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, क्रिएट करता है। तो उस केस में अगर आपके पास सिंगल पेज है जहां पे आपने मल्टीपल पेजेस के लिए व्यू बना रखे हैं, तो उन व्यूज, सपोज आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसमें आप एज्यूम कर सकते हो कि एक आपकी वेबसाइट है जिसमें आपने होम, अबाउट, प्रोफाइल, इस तरह से कुछ टैब्स बना रखे हैं। अब आप उस टैब्स के पेजेस तो बना चुके, बट उसको नेविगेट कैसे करोगे। अगर यूजर ने होम पे क्लिक किया तो कौन सा पेज कॉल होगा, अगर अबाउट पे क्लिक किया तो कौन सा पेज कॉल होगा। तो ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है राउटिंग। ठीक है, तो राउटिंग इज हाउ एंगुलर हेल्प्स टू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट व्यूज। जब मैं व्यूज बोल रहा हूँ मतलब पेजेस इनसाइड अ सिंगल पेज एप्लीकेशन और एसपीए। ठीक है, सो इन अ नॉर्मल वेबसाइट क्लिकिंग अ लिंक रीलोड्स द होल पेज, ये हमें पता है। और हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंगल पेज एप्लीकेशन की। नॉर्मली क्या होता है, आपने एक पेज बनाया, उस पेज के अंदर एक हाइपरलिंक बनाया, उस हाइपरलिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्योंकि हमने अब तक यही सीखा है बेसिक एचटीएमएल के अंदर कि आप एक हाइपरलिंक से भी एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हो। बट वहां प्रॉब्लम क्या होता है, वो पूरे एप्लीकेशन को रीलोड कर देता है, और हम तो सिंगल पेज पे कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ उतना ही पोर्शन रीलोड करना जितने की नीड है, राइट। तो यही यहाँ पे हमने पॉइंट डाला है कि इन अ नॉर्मल वेबसाइट क्लिकिंग अ लिंक रीलोड्स द होल पेज। ठीक है, बट इन एंगुलर राउटिंग स्वैप्स आउट कंपोनेंट्स विदाउट रीलोडिंग द होल एप्लीकेशन। तो इस केस में क्या होता है, राउटिंग जो है वो स्वैप आउट कर देता है कंपोनेंट्स को बिना रीलोड के होल एप्लीकेशन, मतलब पूरी एप्लीकेशन को रीलोड नहीं करेगा, सिर्फ पेज स्वैप कर देगा। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, एप्लीकेशन जो हो जाती है फास्टर हो जाती है और स्मूथर हो जाती है, क्योंकि अब आप बार बार पूरे एप्लीकेशन को रीलोड नहीं कर रहे, जस्ट आप एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को रीलोड कर रहे हो, मतलब एक पर्टिकुलर पोर्शन को अफेक्ट कर रहे हो। अब इसको एनालॉजी से समझते हैं। तो आप लोग ये अज्यूम कर सकते हो कि राउटिंग एक गूगल मैप्स के एप्लीकेशन की तरह है। ठीक है, अपने एप्लीकेशन में। क्यों, क्योंकि ये डिसाइड करेगी कौन सी रोड से हमें जाना है, मतलब कौन से कंपोनेंट पे जाना है, और क्या मतलब जो भी हमने यूआरएल प्रोवाइड किया उसके बेसिस पे ये डिसाइड करेगी कौन से रोड पे हमें मूव करना है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि जो नेविगेशन दे है ना, वही राउटिंग है। राउटिंग क्या है, रूट बताना ना। एक पाथ है, हमें सपोज होम से अबाउट पे जाना है, तो वो चीज़ कौन बताएगा, वो एंगुलर बताएगा। किसके थ्रू बताएगा, राउट के थ्रू बताएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है राउटिंग इज लाइक गूगल मैप्स फॉर योर एप्लीकेशन, इट डिसाइड विच रोड और कंपोनेंट टू शो बेस्ड ऑन द एड्रेस यूआरएल। तो जो भी यूआरएल आपने दिया है उसके बेसिस पे ये आपको नेविगेट करेगा कि कौन से पाथ पे हमें जाना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाई डू वी नीड राउटिंग, हमें राउटिंग चाहिए क्यों। ठीक है, तो
to build multi-page like apps using a single index.html. ठीक है, तो जब आपको बिल्ड करना है मल्टी पेज लाइक एप्स यूजिंग अ सिंगल index.html फाइल, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, उस केस में हम यूज करते हैं राउटिंग का. सेकेंड पॉइंट है यूजर्स एक्सपेक्ट डिफरेंट पेजेस लाइक होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा, राइट. तो जब भी इस तरह के आपको एक पेज पे काफी सारे ऑप्शंस देने हैं तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, वहां पे आप यूज करोगे राउटिंग का. थर्ड है राउटिंग हेल्प्स अस कनेक्ट यूआरएल्स टू कंपोनेंट. जैसा मैंने आपको बताया कि वो यूआरएल के बेसिस पे ही पाथ बताता है, राइट. तो यहाँ पे राउटिंग हमें बताएगा कि कैसे राउटिंग हेल्प अस टू कनेक्ट यूआरएल्स टू कंपोनेंट. फोर्थ हमारे पास पॉइंट है कि मेक्स ऐप मोर यूजर फ्रेंडली एंड शेयरेबल विद लिंक्स. अब यूजर फ्रेंडली हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे काफी सारे शेयरेबल लिंक्स भी हैं हमारे पास राउटिंग की वजह से, तो यूजर उसको बेटर वे में यूज कर सकता है, इसीलिए ये यूजर फ्रेंडली हो जाता है. ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा कि क्यों हमें राउटिंग चाहिए. अब क्वेश्चन आता है कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ राउटिंग, कि इसके कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या है. तो इसमें से हो सकता है आपको कुछ टर्मिनोलॉजी अभी के लिए क्लियर ना हो, तो डोंट वरी, ये जब भी आप बाद में अपन इन चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा. अभी जिसमें एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे आपको बता रहा हूँ कि क्या ये होता है. जैसे राउटर मॉड्यूल, तो एंगुलर का जो बिल्ट इन मॉड्यूल है जो इनेबल करता है राउटिंग को. ठीक है, अब ये सब चीज़ें मैं आपको जब प्रैक्टिकल अपन देखेंगे तो अपन एंगुलर 19 के अकॉर्डिंग देखेंगे. ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा एक एक चीज़ की क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे. सेकेंड है राउट्स एरे, अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मैपिंग यूआरएल टू कंपोनेंट. ठीक है, तो एक राउट एरे भी होगा कुछ ऐसा सा जहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे जो मैप करे जाएंगे यूआरएल से कंपोनेंट के. एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, पाथ, होम, कंपोनेंट और उस कंपोनेंट का नेम, तो वो हमारा एग्जाम्पल हो गया. राउटर आउटलेट, ये एक आपको टर्मिनोलॉजी मिलेगी इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा और एप्लीकेशन बिल्ड करते टाइम भी. तो ये क्या होता है, एक प्लेस होल्डर होता है इन योर एचटीएमएल वेयर द चोजन कंपोनेंट अपीयर्स. मतलब यहाँ पे इसके थ्रू ही आप किसी भी कंपोनेंट को वहाँ पे स्क्रीन पे अपीयर करवा सकते हो. राउटर लिंक, डायरेक्टिव यूज्ड इन टेम्पलेट टू नेविगेट. अब वहाँ पे क्या होता है, एंकर टैग जैसे हम यूज करते थे उसकी जगह पे यहाँ पे ये राउटर लिंक आ जाएगा और उसको भी यूज किया जाएगा. तो ये तो क्वेश्चन हो गया कि ये तो आंसर हो गया हमारा कोर बिल्डिंग ब्लॉक की, क्या क्या कोर बिल्डिंग ब्लॉक होती है. नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ राउटिंग कितनी होती है. तो ओवरऑल आप जेनरिकली इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि एक ईगल लोडिंग होती है जहाँ पे ऑल राउट्स और कंपोनेंट लोडेड व्हेन द ऐप स्टार्ट. ठीक है, तो जैसे ऐप स्टार्ट होगा सारे राउट और कंपोनेंट लोड हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं ईगल लोडिंग. दूसरा है लेजी लोडिंग, उस केस में क्या होता है, लोड राउट्स ओनली व्हेन यूजर नेविगेट टू देम, सेव परफॉर्मेंस. तो इस केस में क्या होता है, जब यूजर नेविगेट करेगा तभी वो लोड होगा, अदरवाइज नहीं होगा. एक रहता है चाइल्ड राउट जिसमें नेस्टेड राउट्स रहते हैं एक पेरेंट के अंदर, तो इनसाइड पेरेंट कंपोनेंट्स नेस्टेड राउट रहेंगे जिससे हम बोलते हैं चाइल्ड राउट्स. ठीक है, फाइन. अब नेक्स्ट देखते हैं कि राउटिंग की लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे वो वर्क करता है. तो यूजर क्या करता है, क्लिक करता है एक लिंक पे और टाइप करता है यूआरएल को, तो एंगुलर राउट मैच करता है उस यूआरएल को इन अ राउट ब्रैकेट, मतलब इन राउट एरे. ठीक है, राउटर लोड्स द कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इनटू द राउटर आउटलेट. तो क्या होगा, सबसे पहले यूजर टाइप करेगा या क्लिक करेगा किसी यूआरएल के लिए, तो वो उसको चेक करेगा राउट एरे के अंदर और उस अकॉर्डिंग लोड करके देगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कंपोनेंट है राउटर आउटलेट के अंदर. ठीक है, फिर यूआरएल अपडेट इन द ब्राउजर सो यू कैन बुकमार्क शेयर इट लेटर ऑन. ओके, तो वो यूजर क्या करता है, अपडेट भी करता है ब्राउजर के अंदर, जिससे कि आप बाद में उसको यूज भी कर सकते हो, उसका बुकमार्क भी ले सकते हो. बेनिफिट क्या हो गया राउटिंग का, नो फुल पेज रीलोड, ऐप फील्स लाइक ए नेटिव एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे फुल पेज रीलोड नहीं होगा. यूआरएल बेस्ड नेविगेशन, इजी टू बुकमार्क एंड शेयर, जैसे कि अपन ने बताया कि अपडेट होता है यूआरएल टाइमली एकदम प्रॉपर, तो उस केस में क्या होता है, यूजर बेस्ड नेविगेशन रहता है और इजी रहता है बुकमार्क और शेयर के लिए. इट कैन प्रोटेक्ट राउट्स विद गार्ड लाइक ऑथ गार्ड. ठीक है, तो आप राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो. सपोर्ट लेजी लोडिंग, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए लेजी लोडिंग भी कॉन्सेप्ट इसमें परफॉर्म किया जा सकता है. इट कैन पास डेटा बिटवीन राउट्स विद पैरामीटर्स और क्वेरी स्ट्रिंग, मतलब आप डेटा भी पास कर सकते हो. ये भी अपन देखेंगे कैसे डेटा वगैरह सब पास हो रहा है. एनालॉजी रिकैप देख लेते हैं एक बार कि कैसे हम इसको लेवल टर्मिनोलॉजी में कैसे समझ सकते हैं. ठीक है, तो
आप कर सकते हो, थिंक ऑफ योर एप्लीकेशन एज अ शॉपिंग मॉल। तो आप ऐसा अज्यूम करो कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक शॉपिंग मॉल को रिप्रेजेंट कर रही है, जहाँ पे हर शॉप जो है वो एक कंपोनेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो राउटिंग क्या करेगा, एक साइन बोर्ड आपको प्रोवाइड करेगा, मैप करेगा और बताएगा आपको कि कौन से यूआरएल या कौन से कंपोनेंट पे हमें जाना है, ठीक है। और राउटर आउटलेट क्या करेगा, एक डोरवे है वेयर द राइट शॉप इज शोन व्हेन यू फॉलो अ साइन। तो ये एक डोरवे से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हमें कौन से पेज पे या नेविगेट करना है, ठीक है। तो आई होप ये बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन से हम एक एक करके कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझेंगे, देखेंगे कि कैसे हम अपने जो क्या बोलते हैं उसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो या आज के लिए इतना, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।